कहते हैं एक शहर की आत्मा होती है और आगरा की आत्मा बसी है इसके इतिहास, इसकी हवाओं और इसके पत्थरों में। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि समय के साथ बुना गया एक ऐसा ताज है जिसकी चमक सदियों से कायम है। जब मुगलों ने इसे बसाया तो शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये शहर कभी प्रेम, शक्ति और कला की सबसे बड़ी पहचान बनेगा। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि प्रेम का सबसे नायाब रूप, जिसे संगमरमर से उकेरा गया। सुबह की पहली किरण जब इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो समय भी इसे निहारने के लिए ठहर गया हो। दूसरी ओर आगरा किला, जो सत्ता का गवाह रहा, हर ईंट में बीते युगों की कहानियां समेटे हुए हैं। ये शहर आज भी अपने इतिहास की गूंज को जिंदा रखे हुए हैं। तो चलिए आगरा की इन अनकही कहानियों को महसूस करते हैं। ये अभी हमने टिकट ली है 50 रुपीज़ की। ये टिकट मिली है इसके ऊपर मेल फीमेल और ये 3 आवर्स के लिए वैलिड है। साथ में हमें ये कॉइन दी है इंडियन नागरिक का। जैसे ही आप इसके ग्रैंड एंट्रेंस की ओर बढ़ते हैं आपके सामने आता है पहला विशाल दीवार, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। यह गेटवे लाल पत्थर और वाइट मार्बल से निर्मित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट तक पहुंचती है। इस पर कार्विंग्स और खूबसूरत कैलीग्राफी उकेरी गई है, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ाती है। और जैसे ही आप इस गेट को पार करते हैं एक मैस्मराइजिंग व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी कोई आगरा आता है तो उसकी पहली मंजिल होती है दुनिया के 7 अजूबों में शामिल प्यार की निशानी, ताज महल। ताजमहल को मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था। ये मकबरा उनकी उम्र मोहब्बत की कहानी कहता है। इसे बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। ताजमहल का निर्माण वाइट मार्बल से हुआ है, जिसे राजस्थान, चीन, टर्की और अफगानिस्तान से मंगाया गया था। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। चाहे आप हिस्ट्री लवर हो या फोटोग्राफी एंथुसियास्ट, ताजमहल आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हम 7 अजूबों में से एक ताजमहल में रहे। मतलब ये सारा इसकी टिकट यहाँ तक घूमने के लिए 50 रुपये। अगर आपको ऊपर जाना है तो उसके 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, तो टोटल 250 रुपये हो जाते हैं। अगर आपको ऊपर भी जाना है ना तो आपको ना एक सॉक्स लेनी पड़ती है। शू कवर होता है, जो मैं सॉक्स वैसे बोल रहा हूँ आपको पता लग जाए। शू कवर होता है, शूज़ के ऊपर ही डालना होता है और तभी आप उसके ऊपर जा सकते हैं। और 200 रुपये की टिकट एक्स्ट्रा लगती है। भाई दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है मज़ा। इधर ना थोड़ी शांति सी फील है, भीड़ भी काफ़ी है और गर्मी भी काफ़ी हो रही है, खुला सा एरिया ना इसीलिए। इसके चारों ओर फैला हुआ चारबाग गार्डन पारंपरिक फारसी गार्डन्स की झलक दिखाता है। इसमें बनी झीलों और फव्वारों की प्रतिबिंब इसकी सुंदरता को और दुगना कर देता है। इसका मुख्य डोम, जो लगभग 73 मीटर ऊंचा है, आसमान को छूता हुआ प्रतीत होता है और चारों ओर खड़े मीनार्स इसकी भव्यता को और भी बढ़ाते हैं। और मैं बता दूं, फ्राइडे को ना सारे टूरिस्ट के लिए ताजमहल बंद होता है। सिर्फ फ्राइडे को मुस्लिम्स के लिए ओपन होता है, जो कि प्रेयर कर सकते हैं इधर आकर, और किसी के लिए नहीं। मतलब अवॉइड करना फ्राइडे को आना, ये चीज़ ध्यान में रखना। पहले हमारा भी फ्राइडे को ही प्लान बनने वाला था। चलो, ताजमहल के दोनों ओर स्थित ये मैजेस्टिक स्ट्रक्चर्स सिर्फ इसकी सुंदरता को संतुलन करने के लिए नहीं बल्कि इसकी स्पिरिचुअल और फंक्शनल साइनिफिकेंस को भी दर्शाता है। ताजमहल के दाईं ओर स्थित है भव्य मस्जिद और बाईं ओर उसका जवाब एक समान रचना, जो इस स्थापत्य की सिमेट्री को पूरा करता है।
तो जैसे हमने अभी ऊपर जाना है ना, तो 200 रुपये टिकट लगी। तो ये ना शू कवर देते हैं, ये डाल के जाने होते हैं शूज़ के ऊपर, वही गंदा वगैरह ना हो जाए। और हाँ, ताजमहल बसा है यमुना नदी के किनारे पर। ये पवित्र रिवर ताजमहल की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। मुगल आर्किटेक्चर में यमुना रिवर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को खास महत्व दिया गया था। और क्या आपको पता है कि जब सूरज उगता है तो ताजमहल पिंक रंग का दिखता है, दोपहर में ये प्योर वाइट नज़र आता है और शाम को ये गोल्डन हो जाता है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे सुंदर इमारतों में से एक माना जाता है। अगर आप ताजमहल के अंदर जाएंगे तो आपको मुमताज़ और शाहजहां की कब्रें देखने को मिलेंगी। हालांकि असली कब्रें इसके नीचे बने गए सीक्रेट चैम्बर में स्थित है। अभी हम ताजमहल के अंदर जाके आए, जैसे मैंने देख रहा हूँ ना, वो उधर एग्जिट थी, तो अंदर जाके आए। ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, मतलब नकली खबर रखी हुई है, असली जो बेसमेंट में है वो देखने नहीं देते। चलो ठीक है, 200 रुपये जिसको हिस्ट्री में ज़्यादा है, पर नकली है ना, नकली में क्या देखना। तो हम ताजमहल के अंदर जाके आ चुके हैं। ठीक है यार, अगर जैसे किसी को सबसे बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री को प्यार है तो आप आ सकते हो, अंदर जा सकते हो। 200 रुपये की टिकट है, 250 रुपये कंबाइंड होगी एंट्री और उसकी टिकट मिला के। 200 रुपये वर्थ इट है, मतलब 200 रुपये मैं कहूँगा कि सस्ता है इसके हिसाब से, क्योंकि एक काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है जब आप आओगे ना। वैसे भी सनी डे में तो और भी अच्छा लगता है। ताजमहल के ठीक बाहर एक ऐसी दुनिया बसती है जहाँ इतिहास और बाजार की खूबसूरत संगम होता है। दिस मार्केट इज़ अ पैराडाइज फॉर ट्रेवलर्स, जहाँ खाने पीने से लेकर हैंडीक्राफ्ट्स तक हर चीज़ अपनी एक खास पहचान रखती है। यहाँ से फॉरेनर्स बाहर से आके ब्रेड पकौड़ा और पकौड़े का मज़ा लेते हैं। आगरा का नाम आती ही सबसे पहले जो मिठाई याद आती है वो है पेठा। ताजमहल जितना मशहूर है, ये सफ़ेद मिठाई हर टूरिस्ट की मस्ट ट्राई लिस्ट में होती है। हैंडीक्राफ्ट शॉप्स में घुसते ही आंखें चमक उठती हैं। डिज़ाइंड मार्बल सोवनियर्स, ब्रास आर्टिफैक्ट यहाँ के क्राफ्ट्समैनशिप को दर्शाता है। मार्केट भी काफ़ी बढ़िया, और मेन बात पता क्या होती है कि प्राइस भी जेन्युइन हो। और इधर प्राइस भी जेन्युइन ही है, आप इधर से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। ये नहीं है कि ताजमहल की वजह से सब कुछ महंगा हो गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आगरा में सिर्फ एक या दो तरह के पेठे नहीं मिलते हैं तो 10 से 20 तरह के पेठे। हर फ्लेवर का एक अलग ही मज़ा है। अब हम जा रहे हैं एक और छोटे से सफ़र में। ये सिर्फ 2.5 किलोमीटर का होने वाला है। ये छोटा सा सफ़र हमें एक और भव्य मुगल धरोहर तक ले जाएगा। भारत के इतिहास में कुछ मॉन्यूमेंट ऐसे हैं जो न सिर्फ आर्किटेक्चर की मिसाल है, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और रॉयल्टी की कहानी भी कहते हैं। ऐसा ही एक भव्य स्मारक है आगरा फोर्ट, जिसे रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी कहा जाता है। अभी ताजमहल में 50 थी, रेड फोर्ट की भी 50 है। यहाँ पे हमें ये मिला है, वहाँ पे हमें वो कॉइन सा मिला था। आगरा फोर्ट की टिकट भी ताजमहल जैसे ही 50 रुपये की ही है, जो कि ट्रैवलिंग को और भी अफोर्डेबल बना देता है। ये किला सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि मुगल एम्पायर का पॉलिटिकल हब था। इसे 1565 में एम्परर अकबर ने बनवाया था, लेकिन बाद में शाहजहां ने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। रेड सैंडस्टोन की वॉल्स के भीतर सफ़ेद मार्बल प्लेस जोड़े गए, जिनमें इंडो इस्लामिक और पर्शियन आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। आगरा फोर्ट एक मैसिव स्ट्रक्चर है
जो लगभग 94 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी आउटर वॉल 70 फीट हाई है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाती थी। किले के अंदर कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, मोटी मस्जिद और शीश महल। सबसे खास जगह में से एक है मुसामन बुर्ज। यही वो टावर है जहां शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर दिया था। कहा जाता है कि अपनी आखिरी सांस तक शाहजहां इसी बुर्ज में ताजमहल को देखते रहे। इस किले ने कई हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे हैं। मुगल्स के बाद मराठास, ब्रिटिशर्स और कई रूलर्स ने इस पर कंट्रोल किया। बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठास ने इसे जीता और फिर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। आज आगरा फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल लाखों टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। फोर्ट की दीवारों से लेकर इसकी रॉयल कॉरिडोर्स तक हर जगह मुगल एम्पायर की झलक देखने को मिलती है। आप समझ सकते हो कि ये फोर्ट पूरा 2.5 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। ओ भाई, और इधर इतने महल हैं कि आप घूमते घूमते थक जाओगे। वाह यार, बहुत बड़ा है। और इधर ना आपको ज़्यादातर फॉरेनर्स ही देखने को मिलेंगे। उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है ना, और ऐसी कोई बड़ी सी जगह हो, इधर तो हमें भी मज़ा आता है। पहले के टाइम किलों में बनाया जाता था शीश महल, जिसका अर्थ है मिरर पैलेस। दीवारों और छत पर लगे कांच के टुकड़ों से सजा हुआ होता था। रात में जब मोमबत्तियां जलाई जाती थी तो पूरा कमरा रोशनी से चमक उठता था। आगरा किला न केवल एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, बल्कि ये भारतीय इतिहास की उन सुनहरी कहानियों को भी एक समेटे हुए हैं, जिन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति को आकार दिया। यदि आप आगरा जाते हैं तो इस किले की सैर जरूर करें। इसकी ऊंची दीवारें, शानदार महलों और ऐतिहासिक स्थलों को देखकर आपको महसूस होगा कि आप इतिहास के पन्नों में वापस लौट आए हैं। और इस किले में उस समय की पुरानी तोपें और पुराने कुएं भी अभी तक स्थित हैं। और आपको आगरा किला के बाहर ही ट्रेडिशनल स्टॉल मार्केट भी देखने को मिलेगी, जहां पर हैंडीक्राफ्ट से लेकर खाने पीने की चीजें तक सब कुछ होगा। तो आज हमने ताजमहल और आगरा किले की खूबसूरती और इतिहास को करीब से देखा। ताजमहल प्रेम और वास्तुकला का प्रतीक, और आगरा फोर्ट शक्ति और शाही वैभव का गवाह। दोनों ही भारत की अनमोल धरोहरें हैं। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।